जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री का बगीचा में। गर्मी आते ही बागवानी के शौकीनों को जिस फूल का सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है वो मोगरा है। गर्मी के मौसम में अगर आप चाहते हैं कि आपका बगीचा मोगरे की भीनी भीनी खुशबू से महक उठे तो पौधे पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके मोगरे के पौधे में पत्तियां तो बहुत आती हैं लेकिन फूल नहीं खिलते। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो मेरा बताया ये फर्टिलाइज़र आजमा कर देख लीजिए। गारंटी है कि आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। अगर पौधे में सिर्फ पत्तियां आ रही हैं और फूल नहीं तो इस समस्या का बहुत बड़ा कारण है कि पौधे में पोषण की कमी। क्योंकि मोगरा बहुत ही हेवी फीडर प्लांट है और ये अच्छी क्वांटिटी में फूल देता रहता है, तो इसे पोषण भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं नर्सरी वाले ये खास नुस्खा जो आपके मोगरे के पौधे को फूलों से भर देगा। इसके लिए हम 3 चीज़ों का मिश्रण तैयार करेंगे और ये जादुई मिश्रण न केवल पौधे की ग्रोथ बढ़ाएगा बल्कि उसमें ढेरों कलियाँ भी लेकर के आएगा। ये देखिए हमारे पास मोगरा के 2 पौधे हैं, एक ये वाला पौधा और एक ये वाला पौधा। ये वाला जो हमारे फ्रेंड के वहाँ लगा हुआ था, वहाँ इसे छाँव में लगाया हुआ था, वहाँ इस पौधे को भरपूर सनलाइट नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही थी। वो इसे उखाड़ कर फेंक रहे थे, बाकी हमने उनसे ये ले लिया और अपने टेरेस गार्डन में लगा दिया। यहाँ अब इसे 7 से 8 घंटे की धूप मिलती है और कुछ फर्टिलाइज़र भी हमने इसमें दिया था, तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, साथ ही इसकी ओवरऑल कंडीशन में भी सुधार आया है। और दूसरा ये पौधा ये वाला है जिसे हमने नर्सरी से लाकर लगाया था, इसको लगाए हुए को भी अभी 15 से 16 दिन हो चुके हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं मोगरा की सही ग्रोथ के लिए उसपे फर्टिलाइज़र देने का असरदार तरीका। मोगरा को भारी मात्रा में फूल पैदा करने के लिए विशेष पोषण की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें पोटाश, सीवीड खाद और डीएपी की ज़रूरत होगी। पोटाश फूलों के आकार और संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, वहीं सीवीड समुद्री शैवाल से बना एक प्राकृतिक पोषण है जो पौधे की ग्रोथ को तेज करता है। और डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है जो पौधे की ग्रोथ करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और कलियों को गिरने से रोकता है। आपको इन तीनों चीज़ों की आधे आधे चम्मच मात्रा लेनी है। और यह है पुराने गोबर की खाद, 1 से 2 मुट्ठी अपने गमले के साइज के अनुसार ले लेंगे। ये मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखती है और पौधे को जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। अब इन सबको पौधों में डालने का तरीका बताता हूँ। हम हमारे नए वाले मोगरे के पौधे में आपको खाद डाल के बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये थोड़ी सी मिट्टी हमारे गमले की निकाल लेंगे और बाहर कर देंगे। इस तरह से हमें ना हमारी खाद डालने के लिए गमले में जगह मिल जाएगी। हम ये निकाल लेते हैं थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी। ये देखिए राइस हस्क में हम लगाते हैं हमारे पौधों को। राइस हस्क, गोबर की खाद और मिट्टी का यह मिश्रण हमने बनाया है और हमारा गमला तैयार करा है। इसी में हम हमारे सारे पौधे लगाते हैं। ये थोड़ी सी मिट्टी हमने निकाल ली है, ये देखिए। अब ये गोबर की खाद पुरानी, इसकी एक लेयर हम बना देंगे। और गर्मियों में ये पौधों के लिए जीवन दान है। इसकी तासीर ठंडी रहती है तो हमारे पौधों की जड़ों को ये अच्छे से ठंडा रखती है। ये देखिए हमने एक लेयर बना ली है गोबर की खाद की। ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रहती है। अब इन तीनों चीज़ों का हम मिश्रण जो हमने तैयार करा था ये चारों तरफ फैला देंगे। ये देखिए मिश्रण जो हमने पोटाश, सीवीड और डीओपी का तैयार करा था, इसे चारों तरफ फैला देंगे गोबर की खाद डालने के बाद। और ये जो मिट्टी हमने बाहर निकाली थी इसे वापस गमले में डाल देंगे और जिससे हमारी खाद जो हमने डाली है वो कवर हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम वापस इसको कवर कर देंगे। ये हमारी खाद डलकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। खाद डालने के तुरंत बाद पानी देना जरूरी है। ये जो फर्टिलाइजर हमने मिट्टी में डाला है ये पानी में घुलनशील है। जब भी हम पानी देंगे तो ये घुलकर हमारे पौधे में जड़ों द्वारा चला जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि पानी सिर्फ उतना ही देना है जितना कि मिट्टी सोख सके। गमले से बाहर पानी नहीं आना चाहिए, वरना आपके द्वारा डाली गई कीमती खाद पानी के साथ बहकर बाहर आ जाएगी। मिट्टी को हमेशा नम रखना है लेकिन कीचड़ जैसा गीला नहीं होने देना। तो हम इसमें आपको पानी डालते हैं। ये हमारा फर्टिलाइजर भी डल चुका है।
ये देखिए। एक और ज़रूरी बात कि मोगरा एक सन लविंग प्लांट है। अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसे में सिर्फ पत्तियां आएंगी, फूल नहीं। ढेरों कलियां पाने के लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप मिल सके। जितनी अच्छी धूप मिलेगी पौधे में उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होंगी। इस तरह हमने पानी भी डाल दिया है, हमने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है। हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई गार्डनिंग से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल श्री का बगीचा को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।